हेलो फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे डिफरेंस बिटवीन ओडीआई एंड ओपीआई। ओडीआई इज ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वेर एज ओपीआई इज ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अगर आप किसी अनलिस्टेड कंपनी के एक भी शेयर खरीदते हो तो वो ओडीआई होता है, और अगर आप किसी लिस्टेड कंपनी के, फॉरेन की लिस्टेड कंपनी के 10% या उससे ज्यादा शेयर खरीदते हो तो वो ओडीआई होता है। और ओपीआई का मतलब होता है कि अगर आप किसी लिस्टेड कंपनी के 10% या उससे नीचे 10% के नीचे के शेयर खरीदते हो तो वो ओपीआई होता है। अगर आप किसी पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हो किसी लिस्टेड कंपनी के और आपके पास उसका मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं है तो वो ओपीआई है, और आपके पास टोटल शेयर भी 10% के नीचे है तो ये हो गया ओपीआई। अब ओडीआई, ओडीआई इज आप किसी फॉरेन कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो, या उसको कोई अनसिक्योर्ड लोन देते हो, या उसकी कोई गारंटी देते हो, तो वो सब ओडीआई में कवर होता है। ओडीआई में इक्विटी शेयर या मैनेजमेंट कंट्रोल होना जरूरी है। अगर आप किसी अनलिस्टेड कंपनी का एक भी शेयर ले लेते हो तो भी वो ओडीआई है, और लिस्टेड कंपनी का 10% से ज्यादा का शेयर खरीदते हो किसी कंपनी के तो वो ओडीआई है। तो आज हमने डिस्कस किया ओडीआई और ओपीआई का बेसिक डिफरेंस। दोनों जगह पे फेमा की फॉर्मेलिटीज होती है, वो आपको कंप्लाई करनी पड़ती है। अगर आप ये फेमा की फॉर्मेलिटीज कंप्लाई नहीं करते हो तो फेमा हेवी पेनल्टीज लगाती है। पेनल्टी मे बी अप टू 3 times ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व। तो जब भी आप कोई ओडीआई या ओपीआई करें तो आप 100% फेमा का कंप्लायंस जरूर करें। उसके साथ साथ इनकम टैक्स में डिस्क्लोजर भी मैंडेटरी है, वो भी 100% करें। अदरवाइज ब्लैक मनी एक्ट में आपको इसकी पेनल्टी 10 लाख और इनकम टैक्स पे 100% का टैक्स या उससे ज़्यादा की पेनल्टी और इंटरेस्ट लग सकता है फ्यूचर में। तो बेटर है कि इससे पहले कि आप पहले एनालाइज करिए आपने कोई ओपीआई या ओडीआई किया हो तो पूरा डिस्क्लोजर फेमा का और इनकम टैक्स का जरूर करें। मैं रेगुलर बेसिस पे फेमा और इंटरनेशनल टैक्सेशन पे अपडेट्स देते रहता हूं। अगर आपको कुछ भी ज़रूरत हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू वेरी मच।